दुनिया में इतने सारे लोग जीवित घूम रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि वो जीवित हैं, आपको भी लग रहा है कि आप जीवित हो, लेकिन क्या असल में आप 100% जीवित हो? क्या आपको लगता है कि आप सच में जीवित हो? जीवित कौन है? जीवित वो है जो आदमी दुखी नहीं है, जो आदमी पूर्णतः अपने जीवन से संतुष्ट है, वही आदमी जीवित है। आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं हैं और सारी समस्याएं केवल और केवल आपको दुख दे रही है। कोई आदमी किसी चीज को पाकर दुखी है और कोई आदमी किसी चीज को खोकर दुखी है। किसी को लगता है कि मैं यदि इस चीज को पा लूं तो वाकई मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा, और किसी को ऐसा लगता है कि यदि ये चीज मेरे जिंदगी से निकल जाए तो मैं बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाऊंगा। अब देखिए, एक आदमी था, उस आदमी के मन में पूरा इच्छा जगा कि मैं यदि शादी कर लूं तो मेरी पत्नी आ जाएगी, पत्नी अच्छे से खाना पीना बना कर देगी, मैं खुश रहूंगा। क्योंकि उसके घर में कभी भी समय से खाना नहीं बनता था। पत्नी आई, 1 महीने तक जैसे उसकी पत्नी अच्छा से खाना बना करके दी, टाइम टू टाइम, एकदम टाइमली खाता था, वो आदमी हमेशा खुश रहता था। 1 महीना के बाद उसकी पत्नी परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि ये आदमी खाता था और सोया हुआ रहता था। अब इसको गुस्सा आ गया। किसको? इसके पत्नी को, कि आज के बाद समय से खाना देना ही नहीं है। मैं समय से खाना तो बना कर देती हूँ, लेकिन ये खाकर फिर जाके सो जाता है। अब क्या हुआ? अब उसकी पत्नी समय से खाना बनाना छोड़ दी। अब ये आदमी दुखी रहने लग गया। अब इसके मन में आया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो पत्नी करके ले आया, अब तो ये खाना बना करके दे ही नहीं रही है। अब ये आदमी क्या करने लग गया? अब ये सोचने लग गया कि मैं इसको तलाक दे देता हूं, अब मैं कोई दूसरी पत्नी करूंगा। अब देखिए, ये आदमी पहले कितना खुश था इस बात को लेकर कि उसकी पत्नी समय पर खाना देती थी, और बाद में ये दुखी हो गया क्योंकि इसकी पत्नी समय पर खाना देना छोड़ दी। अब देखिए, दुख का कारण ये आदमी खुद है। ये अपने दुख का कारण खुद कैसे है? यदि ये आदमी खाना खाने के बाद काम करता, अपने पत्नी के लिए कुछ कमा करके लाता, कुछ रुपये पैसे देता, सामान देता, तो कितना मजा आता। इसकी पत्नी भी खुश रहती और खुशी खुशी खाना भी बना कर देती। लेकिन यह आदमी खुद के वजह से ही दुखी है और अपने पत्नी को भी दुखी किया। तो यही चीज है, आपके जीवन में जो कुछ भी है, जितना भी दुख है, वो सारा दुख आपके वजह से है। क्योंकि आपको जो करना चाहिए आप वो कर नहीं रहे हो। आपको जिस तरह से जिस काम को करना चाहिए आप उस तरह से उस काम को नहीं करते हो। आप बस खुशी ढूंढते हो, लेकिन खुशी मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा खुशी? तो खुश रहने के लिए बहुत सारा उपाय है। सबसे पहला चीज ये है कि आप भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचें कि भविष्य में क्या होगा। अब जैसे कि आपका किसी व्यक्ति से कोई संबंध है, मान लीजिए कि आप उस व्यक्ति को पाना चाहते हैं, तो आप वर्तमान में उस व्यक्ति के साथ अच्छा से नहीं रह रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वाह, आगे मेरा जीवन कैसे खुशहाल होगा, मैं करूं क्या करूं कि आगे मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा, कैसे मैं उस व्यक्ति को पालूंगा कि मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। अब आप वर्तमान में सही से उसके साथ नहीं हो, लेकिन आप भविष्य की चिंता कर रहे हो कि मैं क्या करूं कि यह आदमी हमारे साथ रहेगा आगे। तो आप क्या होंगे? आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि वो आदमी आपको मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि वो आदमी आपको मिल सकता है, और वो शर्त ये है कि आप वर्तमान में उस व्यक्ति के साथ एक अच्छा संबंध रखें। क्योंकि उस व्यक्ति के साथ यदि वर्तमान में आपका अच्छा संबंध रहेगा तो भविष्य में वो आदमी आपका अवश्य हो जाएगा। तो ये चीज है। तो आपको वर्तमान में खुश रहना है, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना है। सबसे बड़ा दुख का कारण होता है भविष्य के बारे में सोचना। अगला चीज है कि आप अपने सोच को बड़ा रखो, छोटा सोच मत रखो कि मैं इस काम को करूंगा और मुझसे नहीं होगा। ये नहीं सोचना है। हर कुछ इंसान ही करता है। आपको यदि ये लगने लग जाएगा कि मैं इस काम को करूंगा और मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, तो इससे आपका आत्मविश्वास घटता है, और आत्मविश्वास जब भी घटता है तो लोगों के जीवन में दुख आता है। अपने आत्मविश्वास को, अपने मनोबल को कभी भी घटने मत दीजिए, अपने मनोबल को बनाए रखिए। उसके बाद जो अगला चीज है वो है परिवेश, कि आप किस परिवेश में रहते हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो। आप यदि संकीर्ण मनसा वाले व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपके भीतर भी संकीर्णता भर जाएगी। संकीर्ण मनसा मतलब क्या? जिस व्यक्ति का सोच तुच्छ है, छोटा है, जो आदमी छोटा सोच रखता है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो जिंदा दिल्ली हो, जो हमेशा खुश रहता हो, जो खुद के जीवन से संतुष्ट हो, जो कभी भी आगे पीछे या किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता हो, जो बस खुश रहना जानता हो। आप घड़ी को देखते होंगे, क्या घड़ी कभी रुकता है? नहीं रुकता है। वो हमेशा अपना काम करते रहता है, टिक 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 करते रहता है, नहीं करता है।
वो घड़ी का जो सुई है वो आपको सिखाता है कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। आप जो खुश नहीं रहते हो तो ये दिक्कत वाली बात है। अभी देखिए, आम के वृक्ष के पास हम लोग जाते हैं, चाहे आम के साथ कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आए, उसका जो फल होगा उस फल में मिठास ही होगा। उसी तरह से आपके पास यदि हम जाएं या फिर आपके आसपास यदि कोई भी लोग हैं तो वो आपको देखते हैं और आपसे क्या आशा लगाते हैं कि आप खुश होंगे। लेकिन आप यदि खुश नहीं रहते हैं, अगर उस आदमी का संबंध आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो आदमी को दुख होता है कि ये आदमी यार दुखी है, तो आपको दुखी नहीं रहना चाहिए। देखिए, आपसे बहुत सारे लोग बहुत तरह की उम्मीदें भी लगाए हुए हैं। आपके दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, आपके माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि आप खुश रहो, हम हैं, हम भी चाहते हैं कि आप खुश रहो, हर कोई चाहता है। हाँ, जो आपसे जलने वाले हैं वो भले चाहते हो कि आप दुखी हो, चाहने दीजिए, उसके चाहने से क्या है, लेकिन आपके लिए खुश रहना बेहद आवश्यक है। यदि आम का फल मीठा के बदले खट्टा लगने लग जाए तो लोगों को वो पसंद आना बंद हो जाता है। उसी तरह से आप हो, आप यदि खुश रहने के बजाय दुखी रहोगे तो आपके जो नज़दीकी लोग हैं, जो भी हैं, फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप अपने लिए ना सही, उन लोगों के लिए अवश्य खुश रहिए जो लोग आपसे आशा लगाए बैठे हैं। देखिए, जीवन में है क्या? कुछ भी नहीं है। हम लोग आते हैं धरती पर, एक दिन मर जाते हैं, एक दिन चले जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? कुछ तो लेकर जाते हैं नहीं। लेकिन यदि हम लोग खुशी खुशी जीवन भी ना जिए तो फिर जीने का फायदा क्या है? फिर तो मुर्दा से भी बदतर है हमारा जीवन। हम लोगों को अवश्य ही खुश रहना चाहिए। इंसान देखिए खूबसूरत कब लगता है? जब वो खुश रहता है तब। आप कभी फोटो खींचे होंगे अपना, जब भी आप अपना फोटो खींचते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब भी आप दुखी मन से फोटो खिंचवाते होंगे तो आपका फोटो अच्छा नहीं आता है। लेकिन वहीं यदि आप खुश होकर के फोटो खिंचवाते हैं, जब स्माइलिंग रहता है फेस पे, तो कितना क्यूट सा आप दिखते हो, कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो आप देखिए, आप एक पल के लिए हंसते हो तो कितना अच्छा लगता है। वही यदि आप हमेशा मुस्कुराते रहो तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आपको हम क्या बताएं कि आपको भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अपना सोच बड़ा रखना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं यदि इस काम को करूँगा तो ये काम नहीं होगा, मैं इस काम में असफल हो जाऊँगा। इन तरह की बातों के ऊपर सोचना ही नहीं है, इन तरह की चीज़ों के ऊपर दिमाग को अटकाना ही नहीं है। दिमाग को केवल इस चीज़ पर स्थिर रखिए कि आपके लिए खुशी बेहद आवश्यक है। आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी खुशी से आपके परिवार का खुशी जुड़ा हुआ है। आप यदि शांति से नहीं रहिएगा तो आप कभी भी खुश नहीं रहिएगा। मन को शांत रखिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए। सबसे ज़्यादा दुख देता है भविष्य, भविष्य की चिंता। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लोग कितना सोचता है। ये क्या होगा कि चक्कर से ऊपर उठ जाओ। आगे क्या होगा इस चीज़ के बारे में कौन जानता है? आप अभी हो और अभी आप मर जाओगे, आपको पता है? मैं क्या पता, अभी बोलते बोलते मेरा जान चला जाए, कोई ठिकाना नहीं है। कोई भी आदमी कभी भी मर सकता है, लेकिन आप जब तक जीवित हो तब तक तो आप खुश रह सकते हो, तब तक तो आप अच्छा सोच सकते हो ना। ये सब कुछ सोच का खेल है। आप यदि दुखी हो तो वो भी आपके सोच का खेल है, आप यदि खुश हो तो वो भी आपके सोच का खेल है। दुखी कौन इंसान है? दुखी वही इंसान है जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, जो इस चीज़ के ऊपर थिंकिंग करता है कि क्या होगा, आखिर ऐसा हुआ क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। भाई, सबके साथ सब कुछ होता है। आपके जीवन में भी दुख आता है, मेरे जीवन में भी दुख आता है। आपके जीवन में भी खुशी आता है, मेरे जीवन में भी खुशी आता है। लेकिन हम लोग किस चीज़ को ज़्यादा याद रखते हैं? हम लोग याद रखते हैं केवल दुख को। खुशी एक ऐसा चीज़ है जो आपको हमेशा चार्ज करके रखता है, आपके ऊर्जा को हमेशा बनाए रखता है। तो खुश रहिए और खुशी मन से कोई भी काम कीजिए। क्या होगा नहीं होगा इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, बस आपको खुश रहना है आज के बाद। तो 100% जीवित व्यक्ति वही है जो आदमी हमेशा खुश रहता है, जो अपने काम से खुश है, जो अपने जिंदगी से खुश है, जो आदमी जीने से खुश है। आप यदि जीने से खुश नहीं हो तो आपका जीवन संतुलित नहीं है। एक संतुलित जीवन लोगों के जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी देता है। आप खाना खाते हैं, उचित तरीके से खाइए। कोई काम करते हैं, उचित तरीके से कीजिए। किसी के साथ संबंध रखे हुए हैं, खुशी खुशी उसके साथ रहिए। कोई आदमी आपका दोस्त है, उसके साथ बहुत ही अच्छा संबंध रखिए। किसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी चीज़ आपके ऊपर दुख देता है।
यदि आप किसी आदमी के बारे में गलत सोचते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई आदमी है, वो आदमी दिन ब दिन प्रगति कर रहा है, अब आप उसके प्रगति से खुश नहीं हो, यदि आप उसके प्रगति को देखकर जल रहे हो, तो ये भी आपके अंदर दुख ही भरेगा। किसी के प्रगति को देख करके भी आपको खुश होना चाहिए। कोई सक्सेस हो रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। ये मानसिकता, ये जो नीच मानसिकता होता है कुछ लोगों का, यही नीच मानसिकता लोगों को दुख देता है। आप यदि लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहोगे, यदि लोगों को आप पसंद करोगे, यदि लोगों का भला करोगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये जो आत्मविश्वास बढ़ता है, यही बढ़ता हुआ आत्मविश्वास आपको खुशी देता है। जो आदमी हीन प्रवृत्ति का होता है वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता है। जो आदमी गलत सोचता है लोगों के बारे में, जिसके अंदर चोर वाला भावना है, वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता है। खुश आप तभी रहोगे जब आप खुशी बांटोगे, जब आप वर्तमान को सही से जियोगे, जब आप खुद को संतुलित तरीके से रखोगे, तब आप खुश रह पाओगे। तो खुश रहने का यही सब तरीका है। आपको आज के बाद खुश रहना है। आप खुश क्यों नहीं रह सकते हो बताओ ना। जिस इंसान के पास भला 2 आंख हो, 2 हाथ हो, 2 टांग हो, सुनने के लिए कान हो, इतना चीज हो, भला उस आदमी को दुख क्यों उसे दुखी होना, किस लिए? आप खुद देखते हैं, ऐसा बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोज है जिसमें ना कुछ लोग का पैर कटा हुआ है, फिर भी आज वो दुनिया में सफल है। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरे पास पैर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास हाथ तो है, मैं हाथ से तो कर सकता हूं, मेरे पास आंख तो है, कान तो है, नाक तो है, सोचने के लिए दिमाग तो है। आपके पास हर कुछ है। यदि कोई भी चीज कम है तो उस कम में ही अपने आप को आप मैनेज करना सीखो। जितना ही है उतना में ही संतुष्ट रहो। कहा गया है ना, संतोषम परम सुखम। ये ठीक है, लेकिन संतोष नहीं करना है। संतोष किस चीज में नहीं करना है? आज यदि एक सफलता मिला तो आगे दूसरे सफलता के लिए आपको प्रयत्न करना है, प्रयास करते रहना है। देखिए, जो आदमी थक करके हार बैठा है, जो आदमी अपनी जिंदगी से थक चुका है, वो बहुत दुखी है। और जिस आदमी को विश्वास है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूं, वो आदमी हमेशा खुश रहता है। तो आप भी सोचो कि आप हर कुछ कर सकते हो। बस आपको आज के बाद खुश रहना है, बिल्कुल खुश रहना है, ज्यादा नहीं सोचना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। खुश रहिए और लोगों को खुशी बांटिए। खुशी बांटिएगा तभी खुशी बढ़ेगा आपके जीवन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पर बने रहिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अच्छा से रहिए, भविष्य की चिंता मत कीजिए, वर्तमान को सही से करते रहिए, लगन के साथ, जुनून के साथ, और अपने ऊर्जा के स्तर को बनाए रखिए, बिल्कुल बनाए रखिए। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज के बाद डट कर रहना है, खुशी खुशी रहना है, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है, लोगों का सेवा करना है। ये सब चीज़ मन में सोच लीजिए। यदि इतना चीज़ कीजिएगा तभी आप खुश रहिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।